सेकंड ईयर की ये आखिरी गज़ल है। शायर हैं आज हमारे शहज़ाद अहमद। ये 1932 में पैदा हुई और 2012 में वफ़ात पाई। शहज़ाद अहमद ने भी अहमद फराज और ज़फ़र इकबाल की तरह सहल मुमतना की उम्दा मिसालें कायम की हैं और 20वीं सदी के जो जदीद शायर जिन्हें आप कह लें उनमें एक नाम शहज़ाद अहमद का भी है। शहज़ाद अहमद की शायरी सिर्फ़ अपनी ज़ात के गिर्द नहीं घूमती बल्कि वो माशरे के मसाइल को भी अपनी शायरी का मौजू बनाते हैं और इनकी शायरी सहल मुमतना की उम्दा मिसाल है। गज़ल के मतलब में कहते हैं, न सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो मुझे देख के पहचान लिया करते थे। इसके मजाजी के हवाले से ये शेर है। शायर कहता है कि मेरे महबूब नज़रअंदाज करता रहा और ये याद रखें उर्दू गज़ल की रवायत है, शोरा हमेशा रोते रहे पीटते रहे जी, हमारा महबूब हमारी तरफ नज़र इल्तफ़ात नहीं करता, कभी हमारी तरफ वो मोहब्बत भरी निगाह से देखता नहीं है, वफ़ाओं का सिला वफ़ाओं से नहीं देता, मोहब्बत का जवाब नफ़रत से आता है, वो हमेशा बेरुखी बरतता है। जैसे फैज़ का शेर है ना कि एक अर्ज़े तमन्ना है, एक तर्ज़े तगाफिल है, सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़े तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। शायर कहता है कि हमारे दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे एक ताल्लुक़ की मजबूती का या एक रिश्ते का नाम दिया जा सके, लेकिन कहता है कि इतना ज़रूर था कि कभी भी जो है आमना सामना हुआ तो वो मुझे पहचान ज़रूर लिया करता था। और शायर इसी पे सब्र भी कर रहा है, शुक्र भी कर रहा है और इसी चीज़ में अपने दिल को तसल्ली भी दे रहा है, खुशी की राह अपने लिए तलाश कर रहा है कि चलो मेरा महबूब या जिससे मुझे मोहब्बत थी कभी कहीं पे आमना सामना हुआ महफ़िल में या बकौल सागर सदीकी हमने रखा है उसे दिल के मकाम बरसों, जो कभी हमसे शनासा सरे बाज़ार हुआ तो कभी बाज़ार में भी शनासाई हुई तो उन्होंने हमें देख के पहचान लिया। आखिरकार हुए तेरी रज़ा के पाबंद, हम के हर बात पे इसरार किया करते थे, इसरार ज़िद। अच्छा, शायर यहाँ पे पहले कभी महबूब से कहता है कि कहीं पे कोई बात हुई कोई वाक़या हुआ तो हम दोनों को ना सोच जो थी मुतज़ाद थी। आखिरकार यानी एक आखिरकार से मुराद है जब शायर अपने महबूब के इश्क में डूब चुका है तो कहता है कि फिर महबूब की रज़ा का मैं पाबंद हो गया, जो उसने कहा सरे तस्लीम हमने खम कर लिया। हम के हर बात पे इसरार किया करते थे, वो जो ज़िद करने वाली बात थी वो कभी थी। तो ये इंसान की फ़ितरत भी है, जब मोहब्बत होती है इंसान को इश्क होता है तो वहाँ पे चाहे बात अच्छी है बुरी है उसने सरे तस्लीम खम कर लेना है। दूसरी चीज़, जब मैं ये क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ अक्सर जो है वो रिपीट करता हूँ कि जी शायर जो है कभी इसरार किया करता था, अब शायर की शादी हो चुकी है तो वो सरे तस्लीम खम कर रहा है, जो हुक्म अज़ां है उसे तस्लीम कर लेता है। खाक है अब तेरी गलियों की वो इज़्ज़त वाले जो तेरे शहर का पानी न पिया करते थे। अच्छा, शायर कहता है जो खुददार लोग थे जो कभी तुम्हें खातर में नहीं लाए, तो कहता है कि इतनी उनकी खुददारी थी कभी तुम्हारी तरफ उन्होंने मोहब्बत भरी निगाह नहीं की या वो गुरूर से और अना से भरे हुए देखते थे। कहते हैं आज जब वो तुम्हारे हुस्न में गिरफ़्तार हुए, इश्क में गिरफ़्तार हुए तो वो क्या हुए, खाक हो गए हैं। जैसे फैज़ की नज़्म है रकीब के नाम, उसमें फैज़ कहते हैं ना आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में बुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, ज़िंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई सहर आँखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। अब फैज़ साहब इसमें यही कह रहे हैं और रकीब को कह रहे हैं कि जिस महबूब पे ने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी निछावर कर रखी थी उसके खुदो खाल के फैज़ साहब बयान करते हैं। ऐसे भी हैं, ऐसे कई और भी मजमू होंगे मगर उस शौक़ के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ। ठीक हो गया, तो ऐसे जो खुदो खाल का जिक्र कर रहा है शायर कहता है कि जब रकीब जो था उसने देखा तो वो भी क्या हुआ, उसकी गलियों की खाक हो गया। यहीं पे यही बात हमें शहज़ाद अहमद समझा रहे हैं, कहते हैं वही फिर उन गलियों की खाक छानते नज़र आए।
बहुत ही उम्दा शेर है। अब तो इंसान की अज़मत भी कोई चीज़ नहीं, लोग पत्थर को खुदा मान लिया करते थे। कैसी खूबसूरत बात गई है। इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान के कबीले से 1,24,000 पैगम्बर आए, इंसान के कबीले को अल्लाह ताला ने अपना नायब और ख़लीफ़ा मुकर्रर किया, अपनी तहरीर करदा इलामी किताबें इंसान पे उतारी। कहता है वो इंसान की एक अज़मत थी, उसे तस्लीम किया जाता था। कहते हैं वो गए किस्से, अब तो सागर ये किस्सा पुराना हुआ। कहता है कि एक वो ज़माना था कि लोग पत्थर को भी खुदा तस्लीम कर लेते थे। आज भी है कुछ मज़ाहिब जो तस्लीम करते हैं। कहते हैं एक ज़माना था लोग पत्थर को भी खुदा मान लिया। लात व मनात के किस्से हमारे सामने के हैं। तो शायर कहता है कि अब तो इंसान की अज़मत भी कोई चीज़ नहीं। हम देखते हैं कि मूली गाजर की तरह काट दिया जाता है। हर इंसान जो है वो इंसान का वो लहू पी रहा है, मिलावट की जा रही है खाने पीने की अशिया में। और अक्सर जो है वो एक एंकर हैं हमारे, आप भी सुनते रहते होंगे, हसन निसार साहब, तो वो इसी बात पे पीटते रहते हैं। कहते हैं कि हम अपने बच्चों को नापाक दूध दे रहे हैं, हम उनकी ऐसी परवरिश कर रहे हैं, नापाक दूध और गलीज़ दूध दे रहे हैं, हम क्या नस्ल नौगी कर रहे हैं। तो अब अपने बच्चों के साथ इंसान दूसरे कबीले के कौमों के दूर। तो अब देखते हैं जब जंग होती है कोई, तो उसमें जो है महीब साए जब मंडलाने लगते हैं तो कितने लोग जो है लुकमैजल बन जाते हैं। शायर कहता है कि इंसान की अज़मत कोई नहीं रही है। दोस्तों, अब मुझे गर्दन ज़दनी कहते हो, तुम वही हो कि मेरे ज़ख्म सिया करते थे। ये फितरी बात है। स्पेशली हमारे माशरे में तो कुछ ज़्यादा ही है कि जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा देने, जिन पत्तों पे तकिया किया था वही हवा देने लगे। और या फिर वही है कि मेरे सब दोस्तों ने हस्बे तौफीक बेवफाई की। शायर कहता है कि दोस्तों, कभी तुम वो थे जो मेरे ज़ख्म सिया करते थे, मरहम रखा करते थे, मेरे दुख दर्द का मदावा किया करते थे। आज तुम वही हो कि मुझे गर्दन ज़दनी यानी वाजिबुल कत्ल करार देते हो कि नहीं भी सारा कसूर इसी का है। इसकी दो सूरतें हैं। एक तो शायर कहता है कि मैंने जो इश्क किया तो इश्क इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि तुम मुझे गर्दन ज़दनी वाजिबुल कत्ल कह रहे हो, नंबर एक। नंबर दो, शायर कहता है हक बात, ये सच बात कहने के पादाश के जुर्म में जो है तुम मुझे वाजिबुल कत्ल कर रहे हो, कह रहे हो, हालांकि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अब तो शहजाद सितारों पे लगी हैं नज़रें, कभी हम लोग भी मिट्टी में जिया करते थे। शायर ने सितारों से मुराद जो है ये इस्तारा लिया है तरक्की और बुलंदी का। शायर कहता है कि इंसान की तरक्की जो है उसका सफ़र जारी रहा और चल रहा है, इंसान बुलंदियों की तरफ पहुंच रहा है। कहता है कि कभी यही इंसान मिट्टी में जीने का आदी था, कच्चे मकानों में, कच्चे घरों में रहने का आदी था, लेकिन जैसे जैसे जिद्दत आती गई, तरक्की की राहें हमवार होती चली गई, तो अब इंसान जो है जब पुख्ता मकानों से और नित नई ईजादात जो हम देखते हैं कि फासले समेट के उन ईजादात ने, साइंसी ईजादात ने रख दिए हैं और इंसान सितारों पे, चाँद की तरफ और मरीख की तरफ जो है कदम जमाने का सोच रहा है। तो शायर पुराने जो है ना माजी की तरफ हमें धकेल रहा है और माजी को याद करता हुआ नज़र आता है। तनवीर सिपरा का शेर है कि देहात के वजूद को कस्बा निकल गया, कस्बे का जिस्म शहर की बुनियाद खा गई। और कद तो फलों का बढ़ गया, कद तो फलों का बढ़ गया दौरे जदीद में सिपरा, कद तो फलों का बढ़ गया दौरे जदीद में सिपरा, मगर असर को नई खाद खा गई। नई खाद यानी नई जो तहजीब है वो सिपरा, मगर असर को नई खाद खा गई। नई जो जनरेशन है इसको जो जिद्दत का पैगाम मिला, जो जिद्दत आई इसके सामने, उसमें क्या है वो पुरानी जो तहजीब है वो मर गई है। ठीक हो गया भाई।